ओके, नाउ सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है इधर। मैंने क्या नहीं दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस एक्स, if the angle of incidence be 72 degree and the angle of refraction be 40 degree, calculate Ri of a substance. Now, anyhow, मैं यहाँ पे substance की देखो, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम देखो दिस, आपको बताने के लिए मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया आपका नाम देखो दिस, I have taken the glass slab। यहाँ पे ये जो ग्लास स्लैब I have taken, इस ग्लास स्लैब को मैंने आपका substance x ले लिया है अभी एग्जांपल के तौर पे। नाउ दिस ए बी, नाउ सी डी, यानी कि सब्सटेंस का मतलब दिस इज द डेंसर मीडियम। यहां पे पहली चीज, बाकी मैं बात को बताऊंगा आपको। और एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि देखो रिफ्रैक्शन के केस में अगर आप बात करेंगे तो ना देखो दिस angle of incidence is always greater than angle of refraction। यानी कि ये जो आपका I होगा, I is always greater than आपका R, या आपका नाम sin I is greater than sin R आपका नाम। पहली चीज तो आपको क्लियर कर लीजिएगा। तो एनी रे, एक रे आपकी आ रही है विच इज द इंसिडेंट रे, ये आपकी एयर से आ रही है, एयर, यानी कि एयर का मतलब एयरी मीडियम भी आपका हो गया या मीडियम नंबर वन। उसके बाद ये यहाँ सब्सटेंस एक्स की तरफ जा रही है, तो अगर तो ये आपका हल्का सा टिल्ट कर जाएगी नॉर्मल की तरफ आपका देखना जैसे, तो आपका बेंड्स टुवर्ड्स आपका नाम नॉर्मल की तरफ आपका ये झुक जाएगी। यहाँ देखो दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज मेक आपका नाम द 90 डिग्री, तो दिस इज योर आपका नॉर्मल। ये जो एंगल है देखो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आपका I is equal to 72 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला जो एंगल आपका देखना दिस R is equal to आपका 40 डिग्री है। आप समझ रहे हैं? क्लियर? अब इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूशन पे आपका जाता हूं तो देखो ना कैसे, इसका मतलब देखो साइन I इज इक्वल टू साइन I मीन्स 72 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको किताब वाले ने दी होगी, लेकिन मैंने नहीं। आप मेरा देखो दिस एंड अनदर वन इज आपका नाम देखो दिस ये साइन आपका देखो R, देखो साइन R इज इक्वल टू दिस साइन आपका 40 डिग्री एंड आपका, ये भी किताब वाले ने दिया है, ये मैंने आपको नहीं आपका लिख करके दिया। अब आपको कोई कहना चाहे आप इनकी वैल्यू कहां से निकालोगे, सर्च करो, सर्च द वैल्यू ऑफ साइन 72 डिग्री एंड साइन 40 डिग्री। अब यहां पे एक चीज और बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री एक आपका मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें पर्टिकुलरली आपका नाम आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़ेंगे। ये आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, और इसी के जो रेसिप्रोकल्स या ये देखो आपका नाम देखना, इनके ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये होती है साइन थीटा की कॉसेक थीटा, ना कॉस थीटा की सेक थीटा और टेन थीटा की कॉट थीटा। ये देखो, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जो आपके कोर्स में है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू आपके पास अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, और थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पे मैं क्लियर कर दूं, देखो साइन 0, अब इसको यहां लिख देते थे 0 डिग्री, ना देखो दिस 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, ना 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनकी वैल्यू बच्चों को पता होती है। बच्चों को पता क्या होती है, टेबल तो मैं अभी बनाना नहीं सिखा रहा हूं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2,
साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये तो आपका है। और ऐसे आप इसको जब अपोजिट में लाओगे तो ये आपका कॉस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कॉस साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी ना, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी आपका, और साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। जो साइन 30 की वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आपका देखो ना कॉस 60 हो जाएगी, और आपका नाम देखो इन वैल्यू से आप 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनसे आपका 15 डिग्री की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इनसे 105 डिग्री की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे 150 की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 से लेकर के बल्कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, यानी कि कितने नंबर हो गए 90 नंबर्स। अगर आप कहेंगे 90 नंबर, तो 90 नंबर्स में से आपको कितने नंबर का पता है 1 2 3 4 5 ओनली। अगर 90 नंबर में से आप 5 को माइनस कर दें 85 डिग्री 85 एंगल्स के तो आपको पता ही नहीं है कि नाव क्या लोग कहां से लेंगे। तो पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, मैथमेटिक्स इसीलिए स्ट्रांग थी, आपके उसमें गुड़ गोबर कर दिया। एक टेबल आती है आपका नाम देखो दिस, अगर आप इसमें देखेंगे ये ऊपर देखो, अगर आपको ये नेचुरल साइन लिखा होगा, देखो आपका ना नेचुरल साइन नाउ दिस देख रहे हैं, क्लियर है ना। ऊपर देखिए नेचुरल साइन लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो पूरा 12। इनमें क्या होता है अगर आपको वहां से दिखाई दे तो देखो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पेज में आपका 44 डिग्री तक के होंगे, और दूसरी में आपका 45 से स्टार्ट है 90 89 तक आपके होंगे, क्योंकि 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। पढ़े ये क्लियर कर लीजिए आपका देखो ना, इसमें ये देखिए ये नेचुरल को साइंस आ रहा है, देखो नेचुरल साइंस आ रहा है, देखो आपका ना। अब आपने 72 डिग्री की वैल्यू देखनी है, देखो 44, ये देखो ये मेरा अंगूठा देखेगा बिल्कुल, ये 72 देखो 72 का 0 मुझे दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर 72 आपका मेरा, ये देखो 0.9511 आ रहा है। तो साइन आपका देखो साइन 72 डिग्री की जो वैल्यू है 0.9511 है, ये देखो आपका नाम। और ऐसे साइन 40 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो, तो साइन 40 की वैल्यू अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये देखिए ये देखिए साइन 40 की जो वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 0.6428, देखिए अभी मैं वहां भी आ रहा हूं, 0.6428 आपके ये वैल्यू आ रही है। अब ये किताब है आपका देखो ना, ये हमारे टाइम पे क्या होता था लॉग एंटी लॉग, ये आज बच्चे को ये 9th का चैप्टर है जिसमें आप पढ़ रही हैं, पहले 9th में लॉग निकालना आता था, आज 12th के बच्चे को जरा बोल दीजिए लॉग निकाल करके देखो, हवा खिसक जाएगी। ये हाल है आपका। और फिर कह रहे कि आपका एकेडमिक का रिजल्ट तो 100% आ रहा है और उसका बच्चा नीट नहीं निकाल पा रहा, जेई मेंस क्या खाक निकालेगा। जबकि ये क्वेश्चन अगर आपका जो दिया होता तो यहां पे ये कोने में लिख करके देता, देखो आपका नाम साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू 0.9511 और साइन आपका 40 डिग्री इज इक्वल टू नाउ 0.6428। ये फर्क है
कल की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में इतना फर्क है। अब ना इतना आपने देखा, अगर आपको बाई द वे अगर आपको कोई कहता है साइन 1 की वैल्यू मुझे बताइए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साइन 1 की वैल्यू क्लियर, आप किताब ये खोलिए और किताब के पीछे ये 11th की आर.डी. शर्मा के पीछे है, ये आपका नाम देखो दिस दा। तो साइन 1 का आपका देखो, साइन 1 की जो वैल्यू होती है ये यहाँ मॉड में आपका देखो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू 2.2410, इसमें करेक्टर मेंटेसा सारे काम करते हैं। अभी मैं इतना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपका ना दो। अब इसके सॉल्यूशन पे आप आ जाइए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये फॉर्मूला आपका नाम ये रखेंगे आप, x इक्वल ना दिस इज साइन i अपॉन साइन r। देखो ना ये आपका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा क्या है, क्या कहते हैं इसको, साइन i को क्या कहते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको आपका नीटा से आप इसको करते हैं, आपका नाम देखो कैसे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना इक्वल टू, अब आपका देखो साइन, तो आई इज इक्वल टू आपको 72 डिग्री दिया था एंड आर इज इक्वल टू आपका 42। तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ये फॉर्मूला अप्लाइड। या नहीं, देन नीटा इज इक्वल टू साइन आई इज साइन 72 डिग्री अपॉन साइन आपका 40 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज व्हाट 0.951। 1 भी लिख सकते हैं आप, और 1 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लीजिएगा, 4 भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना भी ले सकते हैं। और आपका देखो दिस और 0.6428 आपका डेसिमल 4 प्लेसेस आर देयर आफ्टर, तो आपका ये आपका ऑलरेडी आपका हट जाएगा, तो 9511 अपॉन 6428 ये नीटा इज इक्वल टू आपका इतना होगा। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका नाम नीटा इज इक्वल टू 1.48 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा आपका नाम देखो। इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस नेम इज योर x इज इक्वल नीटा इज इक्वल टू 1.48। और याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये अब अगर आप थोड़ा सा इसके साथ ही साथ मैं अगर आपको एक ब्रीफ कराऊं, आपको याद नहीं है तभी तो आप पढ़ोगे नहीं तो कहां से देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस मैंने पढ़ाया था, आपने बिल्कुल देखा ही नहीं है। तो एयर की जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.00 होती है सर, ये ना। इसका आइस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.31 होती है आपका नाम है ना। थर्ड ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होती है 1.33 आपकी होती है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल वाइन जिसको आप कहते हैं 1.36 होती है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड, केरोसिन ऑयल, टर्पंटाइन, आपका बेंजीन, आपका C6H6, क्राउन ग्लास, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फिल्ड ग्लास, रूबी, सफायर, डायमंड, याद करिए इनकी सब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई हुई थी। उसके बाद फिर मैं अभी फिर जाऊंगा, पहले तो आप इसको पहले इसका मतलब सिंपल होगा। देखो आपका क्या आइस, देखो आइस फ्लोट्स इन वाटर। आइस फ्लोस क्यों करता है वाटर में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जो लोग वाइन पीने वाले होंगे, दारू, पहले वाइन डाली और उसके बाद फिर पानी डालते हैं, देन आपका क्या वो आपका वाइन जो है ऊपर आपका आ जाती है।
क्योंकि लाइटर है वाइन आपका नाम, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइन, यहाँ पे वाइन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब जो हमारे यहाँ पीते हैं लोग C2H5OH पीते हैं, दिस इज कॉल्ड द इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल इसको कहते हैं, दिस इज द एथेनॉल, देखो ना दिस एथेनॉल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइन ये आपका देखो ये अल्कोहल के, तो दिस इज आपका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाइन इज आपका नाम ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन वाटर, इसका मतलब वाटर आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल, हाँ तो मिक्स है तो तभी तो आपका मिक्सेबल है, तो आपका मिक्सेबल होते रहेंगे, पता लग जाता है सब, क्यों नहीं लगता है, पीने वाले के साथ बैठना वो बता देगा आपको शाम को। तो आपका एरिया ये बड़ा अच्छा है कि किसी के साथ भी शाम को दुकान के बाहर जाना, उसको कहना अंकल एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जरा सवाल बता दीजिएगा, पहले जरा पानी डालो, एक गिलास में पानी डालना फिर वाइन डलवाना है उससे, और पहले या तो दूसरी गिलास में वाइन डलवाना और फिर पानी, आपको पता लग जाएगा कौन किस में फ्लोट कर रहा है।